ए माइनस का 5/2 बी प्लस 2/3 सी कॉमा 5/2 ए 5/2 ए फिर प्लस 7/4 बी 7/4 बी माइनस 5/6 सी। अब हमें इस क्वेश्चन को ऐड करना है। अब हमारे पास फिर से 3 टर्म आ गई। एक टर्म ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा फिर यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, और तीसरा यहाँ से यहाँ तक। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा ये कैलकुलेटेड करेगा। तो हम इसको वर्टिकली मेथड से करते हैं, वर्टिकल मेथड। वैसे हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप वर्टिकल से देखते हैं। 2/3 ए माइनस 4/5 बी प्लस 3/5 सी। अगेन माइनस 3/4 ए, देखो ए के नीचे ए लिखना है, माइनस 5/2 बी प्लस 2/3 सी। अगेन है 5/2 ए प्लस 7/4 बी माइनस 5/6 सी। अब यहाँ पर हमने देखो अरेंज कर लिया, लेकिन अब देखेंगे ये वेरिएबल तो सेम है, बट इनके जो आगे के कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। तो इसको ट्रिक होती है, करने का तरीका है। तो देखो इस ट्रिक को मैं कैसे बताता हूँ, सिंप्लीफाई करने का तरीका। सबसे पहले तो ऐसे लाइन बना लेनी है, तीनों के पास एक नंबर है वो है ए कॉमन ले लिया, बाकी जो ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे। तो पहला नंबर कितना है 2/3, फिर माइनस 3/4, फिर प्लस 5/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन तीन नंबरों को एक साथ अरेंज कर लिया, आगे का और जो वेरिएबल है वो एक बार कॉमन कर लिया। इसी तरीके से हम बी के साथ भी ऐसे करेंगे। बी का पहला नंबर है -4/5, दूसरा है -5/2 और तीसरा है 7/4, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बी लिख देंगे। अब आते हैं सी के साथ। सी के साथ भी सेम वही कॉन्सेप्ट करेंगे, 3/5 प्लस 2/3 माइनस 5/6 और सेम वेरिएबल सी हो गया। अब यहाँ पर दिक्कत है क्या, तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम निकालने का ट्रिक, नीचे के तीनों नंबरों का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4 और 2। तो देखो ध्यान से, 2 के टेबल में 3 तो नहीं जाता, 2 जाता है 1। अब 2 से तो 3 एज इट इज़ 1 1, फिर 3 से 1 1 1। तो देखिए एलसीएम कितना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम आया 12। ठीक है, अब 3 के टेबल में 12 कितनी बार पे आता है, 4 पे, 4 2 जा 8, माइनस 4 के टेबल में 12 3 पे, 3 3 जा 9, प्लस 2 के टेबल में 12 6 6 5 जा 30, यानी नीचे वाले से डिवाइड करना है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर ए लिख देंगे। अगेन अब फिर से एलसीएम निकालना है, किसका, 5 2 और 4 का। फिर से एलसीएम निकालते हैं 5 2 और 4 का। तो 2 5 तो नहीं जाता, 1 2, अगेन 2 से 5 नहीं जाएगा, 1 और 1, फिर 5 1 1 1। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एलसीएम कितना है 20। अब 5 के टेबल में 20 आता है 4 पे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई -16, फिर माइनस का साइन। 2 के टेबल में 20 10 पे, 10 5 जा 50, 4 5 जा 20 होता है, तो 5 7 जा 35 होता है। अब अगले हमें एलसीएम निकालना है, किसका, 5 6 और 3 का। 5 6 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, 5 6 और 3। तो 3 के टेबल से काटते हैं, 5 एज इट इज, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, 5 एज इट इज रह जाएगा, फिर 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 1 1 और 1। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, हाँ 30 आ गया एलसीएम। 5 के टेबल में 30 6 पे आता है, 6 3 जा 18, प्लस 3 के टेबल में 30 10 10 2 जा 20,
माइनस 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 और ये सी। अब सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से 9 माइनस -1 और 30 पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, देन आंसर 29/12 ए। अब अगले वाले को सॉल्व करते हैं। ये दो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को पहले प्लस कर सकते हो या पहले इसको सॉल्व कर लो। तो माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15 और -16, देन माइनस का 31, देन आंसर अपॉन 20 बी। नेक्स्ट वन, अब ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो 20 माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 और 18 में से 5 माइनस, देन आंसर 13/30 और ये सी। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर पूरे का एलसीएम निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा। ये ज़्यादा बढ़िया है कि हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 29/12 ए माइनस का 31/20 बी प्लस 13/30 सी। ये हमारा फाइनल आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।